आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सबसे पहले घर की सफाई करके नहा करके खिचड़ी को छुआ जाता है, फिर ये दान दे दिया जाता है। यह हमने चावल लिया है और चावल में हमने ये दाल हमने अलग ली है, मिलाया नहीं है। आजकल पंडित जी वो लोग मिला हुआ नहीं लेते हैं तो अलग अलग ले लेते हैं। तो हमने 4 दाना फिर भी मैंने इसमें मिला दिया है खिचड़ी के नाम पे, क्योंकि दाल मिला के खिचड़ी बनाते हैं। और ये मटर है, ये गाजर है, ये आलू है, ये फ्रूट है, ये टमाटर है, ये बेर है और ये हरी मिर्ची ले ली है हमने, ये तिल है, ये पोहा और लड्डू ले लिया है। तो और ये धनिया और हल्दी और ये नमक का पैकेट है, ये नमक का पैकेट और ये हल्दी और धनिया, ये सब हमारे यहाँ लेके और ये द्रव्य ये सब ले करके हमारे यहाँ इसको छू के इसको दान कर दिया जाता है। और सूर्य नारायण को जल छोड़ा जाता है। तो नहा करके सबसे पहले सूर्य नारायण को जल दे करके और फिर ये सबको आ करके छुआ जाता है और इसको दान कर दिया जाता है। तो जब घर में सब लोग नहा लेते हैं और इसको छू लेते हैं तो इसको हम मंदिर में पंडित जी को दे आते हैं। अगर आपके आसपास पंडित जी नहीं है तो आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे इधर। तो आप लोगों के यहाँ हो सकता है कल हो गया होगा। और 3-4 दिन से ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, कमर फिर से बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं उठ नहीं बैठ पा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया 4-5 दिन से। तो 3 दिन में तीसरे दिन तो मैं थोड़ा सही हो गई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं काम कर पा रही थी। तो इसलिए कल शाम से उठी हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दवाई फ़ायदा कर गई और उठ गई। फिर बेल्ट वेल्ट भी लगाया। मेरे को लग रहा है सकट चौथ के दिन मैं नहा धो ली थी सुबह जल्दी उठ के, तो शायद ठंडा लग गया होगा, पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता चलता। ये ना गर्मी देखता है कमर दर्द, ना सर्दी देखता है। जब इसको दर्द होना होता है तो ये शुरू हो जाता है। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ है और इनको कुछ आता भी नहीं है कि कुछ मेरा किचन का कुछ कर ले। बस हाँ, लहसुन छिलवा लो, मटर छिलवा लो, ये इतना कर देंगे। तो उतने करने से तो पेट नहीं भरेगा ना, उसको तो पकाना पड़ेगा तब तो पेट भरेगा। एक दिन ये समोसे ले आए थे तो आलू मैंने खाए और छिलका इन्होंने खाया, ऊपर का जो मैदे वाला होता है। तो ऐसे करके फिर चाय वाय बनाई और वही और दूध पी लिया हम लोगों ने। और सकट चौथ का प्रसाद इन्होंने खा लिया था अपना। गुड़ इनको खाना नहीं था तो गुड़ तो हमने बांट दिया था सबको यहाँ पे। तो चलिए, अच्छा है कि बहुत सारे लोग प्रसाद देने वाले और लेने वाले भी हैं। हम बेंगलोर में और हैदराबाद में थे, वहाँ पे तो सकट चौथ का कोई पता भी नहीं चलता था कि कौन व्रत है कौन नहीं है। तो मेरे को बच्चों को ही खिलाना पड़ता था, नहीं तो मैं मंदिर में आती थी उसको सारे प्रसाद को, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं होता था। कल से थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज मैंने थोड़ा काम किया है और मंदिर भी होकर आ जाती हूँ। वैसे तो हम लोगों के यहाँ हमेशा से 14 जनवरी को ही संक्रांति होती थी, लेकिन अब एक दिन आगे बढ़ गई है। तो 2 साल से तो मैं देख रही हूँ कि 15 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो फिर जिस दिन लोग मना रहे हैं उसी दिन हम भी मनाएंगे। तो लोग 15 तारीख यानी आज मना रहे हैं तो हम भी आज ही मना ले रहे हैं। तबीयत खराब हो जाती है तो घर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरा घर ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है, पूरा गंदा हो रखा है, न झाड़ू न ये। तो मैंने आज जो है थोड़ा घर की सफाई की जल्दी से उठ के, फिर इनको भी जगाया। तो ये भी नहा धो करके यही जो हमारे यहाँ छूते हैं खिचड़ी, दान करने वाली चीज़ों को छू करके तब इनको भी चाय वाय बना के देना है। अभी मेरे को मैं चलती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता बनाती हूँ कुछ, तब आप लोगों से बातें करती हूँ। 2-3 दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि क्या बात है क्या नहीं। तो आप लोग आते रहिएगा मेरे चैनल पे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को तो इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रेम देख करके मैं डालती जा रही हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मैं कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है मेरे को आप लोगों का प्यार पाके। और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ संक्रांति कैसे सेलिब्रेट की जाती है। हमारे यहाँ तो बस यही होता है कि नहा धो करके और इसको साफ़ सफाई करके सबसे पहले, और नहा धो करके हमारे यहाँ गर्म पानी से नहीं नहाते हैं आज के दिन, ठंडे पानी, पूरा माघ तो ठंडे पानी से ही नहाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मोटर ऑन कर लेती हूँ, उसमें गरम गरम पानी निकलता है, मतलब वो गरम करके फिर नहीं नहाते हैं, आप ताज़ा फ्रेश पानी से नहाना है। तो बस उसी से मैं नहा करके और इसको जो खिचड़ी निकाल के रखते हैं दान करने के लिए उसको छू लेते हैं। और इसको आप तुरंत या तो दान दे दीजिए, या तो जब पूरी फैमिली के लोग इसको छू लें नहा धो करके तभी इसको दान दिया जाता है। तो दान देने के या तो आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आप मंदिर की तरफ जाएं तब दे दीजिए, अगर पास में है तो तुरंत भी दे आइए, तो अच्छा रहता है तुरंत के तुरंत देना। उसके बाद आप दही चूड़ा खाइए, लैया खाइए, चने खाइए, लड्डू ढूंढे, तिल पट्टी, और दोपहर में खिचड़ी, रात में पकवान खाइए।
थोड़ी कमज़ोरी सी भी लग रही है, दवाई ज़्यादा खा लेती हूँ तो देखिए आँख कैसी हो गई है मेरी एकदम, जैसे नींद सी आ रही है अभी भी मेरे को। मैं नहा के आ गई हूँ लेकिन ऐसे बीमार जैसी लग रही हूँ, लेकिन अभी ठीक हो गई हूँ, कमर सही हो गया है। सिकाई किया, बेल्ट लगा के अभी काम कर रही हूँ। अभी तो नहा के आई हूँ तुरंत। ये कल गए थे तो सोचे कि संक्रांति है तो ये सब लेकर आए ढेर सारा। कहते हैं कि भाई ये देखिए ये लड्डू लेकर आए, क्योंकि मैं बनाने लायक तो मेरी तबीयत थी नहीं कि मैं कैसे बनाऊंगी, तो ये लड्डू ले आए और ये ढेर सारे मुरमुरे ले आए, ये देखिए। और चूड़वा तो उधर रखा है किचन में, तो चूड़वा लेकर आए। नमकीन ढेर सारा लेकर आए, क्योंकि अब जो बचेगा ना तो ये इसी में मिला के खाएंगे। ये नमकीन ले आए हैं देखिए। तो आ जाइए आप लोग भी, संक्रांति मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ दही चूड़ा खाते हैं, लेकिन अभी मेरे तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बस दही लूँगी खाने के लिए। जब ये अभी थोड़ा धूप निकलेगा तो खाएंगे। चाय बनाने जा रही हूँ सबसे पहले, तो चाय बना के और इसी के साथ ये लैया में नमकीन डाल के खाएंगे। तो लीजिए आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए लड्डू से, खाइए आप लोग। ये काले तिल का लड्डू, ये सफ़ेद तिल का लड्डू और ये बाजरे का लड्डू है। तो ये सब शुभ मानते हैं आज के दिन, इसीलिए हम लोग खाते हैं इसको। चलिए बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा पेट पूजा काम किया जाए। 3-4 दिन से ये ढंग से खाए नहीं है खाना। इनको देखो नहा धो कर के आए हैं, शॉल ओढ़ के बैठ गए हैं। मेरा शॉल इन्होंने ले लिया है, आराम से बैठे हैं और कह रहे हैं मकर संक्रांति। कुछ लोगों ने कल ही मना लिया और हम लोग आज मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, सब लोग खुशी रहो। भगवान सबको, हमारे सूर्य देवता सबको खुश रखें। आप लोग गंगा नहाइए अच्छे से और ठंडे पानी से नहाइए। हमारे संगम नगरी आइए और संगम में, और आने से पहले हमें बताइए, हम आपकी सेवा भी कर देंगे और आपको डुबकी लगवा देंगे और आपको अच्छे ढंग से डुबकी लगवा देंगे। बाय बाय। और कुछ बोलो हमारे दोस्तों को। हमारी मैडम को सपोर्ट करते रहिए, बहुत लगन से लगी हुई हैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हैं। इनको हमारे पूरे परिवार की जो है बातें सुननी पड़ती हैं। मैं भी कभी कभी गुस्से में आके कुछ बोल ही देता हूँ, अगर काम सही पे टाइम पे ना हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि घर में अकेला बंद होकर के कभी रहना नहीं सीखा और ये चाहती हैं कि लोग हमारी चीज़ों को देखें, हमें समझें और मन में उमंग है इसलिए करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इसमें जब जुड़ जाती हैं तो इनको अपने शरीर के दर्द नहीं दिखाई देते। वो अदरवाइज़ आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनको कहाँ कहाँ चोट नहीं लगी है। कई बार मोटरसाइकिलों से गिर चुकी हैं, कई बार गड्ढे में गिर चुकी हैं, तो चोट लगी हुई है, दर्द होता है। लेकिन जब इस काम में लग जाती हैं तो थोड़ा दर्द कम हो जाता है। इसलिए ये 1 मिनट भी बैठना नहीं पसंद करती, किसी न किसी काम में जुटी रहेंगी। वो जब तक जुटी रहेंगी तब तक दर्द नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आराम मिल गया, बैठ गई या लेट गई, उसी समय इनके दर्द फिर चालू हो जाता है। तो मैं यही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अपना बिजी रहें और एंजॉय करती रहें लाइफ को, खुश रहें और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, सो दैट इनके चेहरे पे हंसी आती रहे।